आइए देखें क्या है आज की खबरों में। शहर के करीब हाथियों का झुंड आ जाने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हाथियों का झुंड सोनपुरी के समीप हसदेव नदी की तराई पर बैठे हुए हैं। अब देखना होगा कि यह हाथियों का झुंड किधर की ओर आगे बढ़ता है। बताया जा रहा है कि यह हाथियों का झुंड जिला जांजगीर चांपा के छाता जंगल की ओर जाने वाला था, लेकिन ग्रामीणों ने रात को इस कदर फटाका फोड़ा कि हाथियों का झुंड फिर से रास्ता भटक गए और शहर के करीब सर्वमंगला के समीप हैं। जंगल जंगल घूम रहा हाथियों का दल कोरबा शहर के नजदीक लगे इलाके में रात से मौजूद है। जंगल के रास्ते चहलकदमी कर रहे हैं। हाथियों को लगभग 6 से 7 की संख्या में सर्वमंगला मंदिर के निकट ग्राम सोनपुरी जटराज बरबसपुर से लगे भिलाई खुर्द निर्माणाधीन रेलवे लाइन मार्ग में नदी के आसपास देखा गया है। नगर पालिक निगम क्षेत्र से लगे इलाके में हाथियों को देखे जाने से लोगों में कौतूहल के साथ दहशत का भी आलम है। कोरबा चांपा मार्ग में शहर के नजदीक भिलाई खुर्द बरबसपुर हसदेव नदी में रात से इन्होंने डेरा डाला है। यह इलाका कोरबा वन मंडल में शामिल है। मिली है कि सर्वमंगला तरफ से 12-13 हाथियों का झुंड बरबसपुर रूट की ओर प्रस्थान किया है करके, तो हम आके देख रहे हैं यहाँ। मैं स्वयं देखा था 12 हाथी हैं फिलहाल। लोगों का कहना है कि 13 है करके, एक तो समझ में नहीं आ रहा है, फिर एक दूसरे कार्ड में होंगे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 12 हाथी हैं जिसमें 4 बच्चे समझ में आ रहे हैं। शहर से 2.5 किलोमीटर सरमंगला से समझ के चलिए 1-1.5 किलोमीटर और आगे की ओर है ये अपना कनकी रोड में, वहाँ से बाएं तरफ ये रास्ता है। जैसा ज्ञात हुआ है इसके पूर्व तो ये कटघोरा तरफ था, हरदी बाजार तरफ, और आज रात्रि में इधर प्रस्थान किए हैं ये हाथियों का झुंड। और इसके पहले मेरी जानकारी में तो इधर कभी नहीं आया है हाथी, पहली दफ़ा आया है। ग्रामीणों को तो समस्त स्टाफों को लगा दिया हूँ मैं, है ना, कि अनावश्यक भगदड़ भीड़ ना मचाएं, और इसके लिए अपन रूट देख रहे हैं रास्ता। ये बरबसपुर से अपना कोरबा तरफ उधर प्रस्थान कराएंगे, लेकिन बीच में रेलवे ट्रैक पड़ रहा है, तो उसके लिए भी सावधानी बरतेंगे अपन। रेलवे ट्रैक यदि पार कर रहे हैं तो बहुत स्टाफ को बता दिया हमें कि लाल झंडी लेके खड़े रहें, कम से कम उसी वक्त जब ट्रेन आ रही है तो लाल झंडी दिखा के अपन उनको आराम से प्रस्थान कर सकते। ये झुंड सेपरेट है, मतलब अलग ही ग्रुप है ये, है ना, बिछड़ा हुआ नहीं है ये। कारण तो क्या बताएं हम रात्रि में। अच्छा, इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है जनहानि और ये कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शांत दल है और किसी कारणवश रात्रि में जो, हाँ, ये आपका PCCL का जो डंप प्लांटेशन है ना, वो जंगल की तरह है, तो जंगल समझ के ही ये इधर प्रस्थान कर गए। हम लोग सक्षम है रेस्क्यू करने के लिए, इसके लिए हम लोग इसको डाइवर्ट कर देंगे घने जंगलों की ओर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। दर्री क्षेत्र में सर्व ब्राह्मण मंच द्वारा सामूहिक उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत का आयोजन किया गया। सर्व ब्राह्मण मंच द्वारा बटुकों का उपनयन संस्कार किया गया, जिसमें कुछ बच्चों का निःशुल्क यज्ञोपवीत किया गया। इस आयोजन में कोरबा जिले के समस्त विप्र परिवारों ने अपना सहयोग प्रदान करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी सहभागिता निभाई व कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सर्व ब्राह्मण मंच के महासचिव पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि उपनयन संस्कार यह सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार है। इस संस्कार के बाद ही बच्चों में विद्या आरंभ की अर्हता आती है। इस संस्कार के बाद बालक सदाचारवान शीलवान बनता है और बालकों में बल बुद्धि विद्या और तेज आता है। सर्व ब्राह्मण मंच के तत्वाधान में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सर्व ब्राह्मण मंच के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र तिवारी, महासचिव प्रदीप मिश्रा और देवी दयाल तिवारी, कोषाध्यक्ष दशरथ शर्मा, पंडित भास्कर जोशी, पंडित कमल किशोर शुक्ला, पंडित CB त्रिपाठी व सर्व ब्राह्मण समाज के कोरबा जिले के अध्यक्ष अरुण शर्मा और समाज के सभी वरिष्ठ विप्रजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिले के सभी विप्र बंधुओं के सहयोग से यह कार्यक्रम काफी हर्ष उल्लास के साथ धूमधाम से किया गया।
जो सर्व ब्राह्मण मंच द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये कार्यक्रम क्योंकि जैसे कि सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों में ये जो यज्ञोपवीत संस्कार है ये प्रमुख माना जाता है। इसके बाद बच्चों में विद्या की अर्हता आती है और इसे देखते हुए संस्कार और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों के आने वाले बच्चों के भविष्य को संस्कार संस्कृति से प्रेरित करने के लिए हम लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम सामूहिक रूप से निःशुल्क किया जा रहा है। भवतु भिक्षाम मे देहि। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साडा में बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजॉल की गोली खिलाकर जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को 1 से 19 वर्ष तक के 4,87,399 बच्चों को कृमिनाशक गोली खिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। छूटे हुए बच्चों को मॉप अप दिवस 15 फरवरी को कृमिनाशक गोली खिलाई जाएगी। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों एवं शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मदरसा, निजी स्कूलों, अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों, महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थान के माध्यम से 1 से 19 वर्षीय बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजॉल की गोली खिलाई जा रही है, जिससे कि बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर, एनीमिया की रोकथाम से बौद्धिक विकास तथा शाला में उपस्थिति में सुधार हो सके। प्रतिवर्ष की भांति चूंकि ये हर 6 महीने बनाने वाला कार्यक्रम है हमारा, तो इसमें हम एक टैबलेट एल्बेंडाजॉल जो कि कृमिनाशक दवाई है ये हम खिलाते हैं। ये 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के बच्चों को इस अभियान के तहत खिलाया जाता है। इसमें 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों को आधी गोली खिलाने का है, उसके बाद सभी को 1-1 गोली खिलाने का है। क्योंकि गोली का साइज थोड़ा बड़ा रहता है, इसलिए इसको चबाकर खाने से फायदा भी जल्दी होता है और आसानी से भी खाया जा सकता है। स्वाद भी इसका अच्छा रहता है, चॉकलेट फ्लेवर का जनरली रहता है और बच्चों को आधी गोली पीस के खिलाई जाती है जिससे वो आसानी से इसको रख लेते हैं। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखते हैं। बहुत इसका टेस्ट भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि केवल 1 गोली को खा लेने से 6 महीने तक के लिए आपका पेट पूरी तरह से कृमि से सुरक्षित हो जाता है। कृमि एक ऐसी चीज है जो अगर किसी के पेट में है तो शरीर की पाचन शक्ति को नुकसान पहुंचाती है, अंगों को डैमेज करती है और साथ में जो हमारे भोजन में पोषक चीजें होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन, उसका शोषण जो होता है उसको भी रोकती है। तो इससे फिर एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो शरीर का विकास भी रुकता है और साथ में उसके बाद बहुत से जटिलताएं पैदा हो जाती है। साथ में चूंकि बच्चों को और गर्भवती माता को ये कृमि जो है वो ज्यादा ही नुकसान करता है। बच्चों का शरीर और गर्भवती माता का शरीर कुछ परिस्थितिवश थोड़ा सा उतना मजबूत नहीं हो पाता है। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कार्यक्रम की सफलता हेतु सभी उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारी को शुभकामनाएं दिए। साथ ही शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों से अपील की कि वे समस्त छूटे हुए बच्चों को 15 फरवरी 2023 को कृमिनाशक गोली खिलाए जाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें। महापौर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने
आम जनता से अपील की है कि जो बच्चे कृमिनाशक गोली खाने से वंचित रह गए हैं, उन्हें माँ अप दिवस 15 फरवरी 2023 को कृमिनाशक गोली खिलाए जाने की जानकारी अपने आसपास की जनता से साझा करने में महती भूमिका का निर्वहन करें। कार्यक्रम की 100% सफलता हेतु अपना योगदान दे। महापौर ने बच्चों को समझाइश देते हुए कहा कि वे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, अपने नाखूनों की समय समय पर सफाई करें, खाने से पहले एवं शौच के बाद साबुन से अपने हाथों को अवश्य धोए ताकि बच्चों में कृमि न हो। पूरे प्रदेश भर में विकास कार्यों के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है और खास करके छात्राओं के लिए ये सागा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो यहाँ छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी शासन की विभिन्न योजनाएं हैं और उन सबका लाभ 100% हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए हम सब लगे रहते हैं और शासन की जो भी विभाग है, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे हम सब जनप्रतिनिधि हो, हमेशा लगे रहते हैं। छात्राओं की पढ़ाई न रुके, इसलिए नौवीं की छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल प्रदान की गई है। साथ ही स्वास्थ्य के लिए पूरे निगम क्षेत्र में हमर क्लिनिक योजना के तहत स्वास्थ्य केंद्र खोल रहे हैं। साथ ही साथ अभी 15 विकास के तरफ से और भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। जैन पब्लिक स्कूल के स्कूली बस में भीषण आग लग गई। बस देखते ही देखते धुआं धुआं कर जलने लगी। हादसे के वक्त बच्चे बस में सवार थे। हालांकि आनन फानन में बच्चों को बस से उतार लिया गया, जिससे किसी भी प्रकार के जान माल की हानि नहीं हुई है। बता दें कि गोढ़ी स्थित जैन पब्लिक स्कूल से बच्चों को लेकर बस छुरी कटघोरा छोड़ने जा रही थी। उसी दौरान छुरी मुख्य मार्ग में वाहन में आग लग गई। आनन फानन में सभी बच्चों को नीचे उतारकर जान बचाई गई। वहीं तत्काल घटना की जानकारी दमकल टीम को दी गई। कोरबा से आ रहे थे, गाड़ी पंचर थी, खड़े गाड़ी में आग लग गई। उसके बाद गोढ़ी स्कूल जैन पब्लिक कोरबा जा रहे थे, कटघोरा से कोरबा चलते थे। टायर पंचर था, टायर खोल के हम लोग बनवाने गए थे। उसके बाद बच्चे लोग थे, वो लोग बताया कि आग लगा हुई है। शॉर्ट सर्किट। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के रेलवे स्टेशन में विगत कई महीनों से पार्किंग व्यवस्था का ठेका समाप्त हो गया था, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वर्तमान में रेलवे द्वारा दोपहिया वाहन एवं 4 पहिया वाहनों के लिए नए सिरे से पार्किंग का ठेका आवंटित किया गया है, जिससे लोगों को हो रही असुविधा समाप्त हो जाएगी। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में जांजगीर निवासी ललिता राठौर द्वारा पार्किंग का ठेका लिया गया है और जल्द ही सभी सुविधाएं पार्किंग स्थल में शुरू हो जाएगी। जो पार्किंग का ठेका है उसको सफलतापूर्वक जो है फाइनल कर लिया गया है। 2 व्हीलर पार्किंग और 4 व्हीलर पार्किंग दोनों के ठेकों को फाइनल कर लिया गया है। तो जो ठेका है ये
जांजगीर निवासी ललिता राठौर है, उनके नाम से जो है ये फाइनल किया गया है। अभी तो जो है पार्किंग की सुविधा जो प्रारंभ हो गई है और ठेकेदार द्वारा जो पार्किंग को व्यवस्थित रूप से रखा जा रहा है और जो आने जाने वाले जो रेलवे यूज़र्स हैं, यात्री हैं, उनको पार्किंग पे सुरक्षा प्रदान की जा रही है ठेकेदार के द्वारा। उनके मतलब जो गाड़ियों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सीसीटीवी कैमरा का निर्देश दिया गया है। आमतौर पर सीसीटीवी कैमरा का प्रावधान स्टेशन के अंदर रहता है। पार्किंग में भी लगाने के लिए निर्देश दिया गया है पार्किंग ठेकेदार को। बहुत जल्द जो है सीसीटीवी कैमरा पार्किंग में लग जाने की उम्मीद है। ये कार पार्किंग, बाइक पार्किंग। बाइक पार्किंग का सुविधा क्या क्या है यहाँ पर सर? सुविधा भी लाइट का है। हाँ। अभी बिजली का तो अब पैसे मीटर कल मीटर लगेगा, तो फिर लाइट का फिर कैमरा, सीसीटीवी कैमरा वगैरह का। हाँ वही तो लाइट मीटर लगे फिर लगेगा। सीसीटीवी कैमरा ले आए। हाँ। और लाइट भी है। तो मतलब आज तो कंफर्म नहीं है, आज हो सकता है, कल कंफर्म। कार पार्किंग के पास क्या क्या व्यवस्था वहाँ पर? कार पार्किंग के पास लड़के रहते हैं वहाँ। कितने लड़के? दो लड़के वहाँ रहते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। इतवारी बाजार में व्यापारी संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें व्यापारी संघ के बाकी कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव करते हुए उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष का मनोनयन किया गया। संघ के अध्यक्ष अनीश मेमन ने बताया कि सर्वसम्मति से सदस्यों का चुनाव किया गया है। आने वाले दिनों में इतवारी बाजार संघ द्वारा व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाएंगे। अभी तो आज मीटिंग हुई है, उसमें इस बात को रखा गया है कि इतवारी बाजार अंदर में कुछ शरारती तत्व रहते हैं जिनका काम है दारू पीना, गांजा पीना, है ना, कई कर्म करते हैं। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि हम प्रशासन को एक ज्ञापन देंगे, माननीय पुलिस अधीक्षक को देंगे और कोतवाली प्रभारी जी को देंगे कि भाई बाजार का सर्च कराया जाए रोज रात को, और शरारती तत्व जो भी वहाँ रहते हैं उनको वहाँ से भगाया जाए। इसमें प्रस्ताव है हमारे विकास अग्रवाल जी ने भी 11,000 रुपया हमारे संघ को दिया सीसीटीवी लगाने के लिए, और बचा कुचा हमारे संघ के लोग अगर जो पैसे की कमी होगी और कैमरा लगाने के लिए तो उसको लगाया जाएगा। और एक व्यवस्था और की गई कि संघ के द्वारा एक गार्ड रखा जाएगा जिसका काम रहेगा 24 घंटा दुकान की रात को पूरी दुकानों को देखना, चेक करना, ताला लगा है कि नहीं, कोई गलत लोग घूम तो नहीं रहे हैं, ये काम की भी व्यवस्था की गई है। आज इतवारी बाजार संघ द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। इस पे हमको अध्यक्ष पद जो अनिश भैया हैं उनके नीचे की टीम को गठन करना था। उस पर सचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारी सदस्य, उपाध्यक्ष सारे को डिक्लेयर किया गया है और ये सब आम सहमति से हुआ है। मैं सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूँ। स्टार्टिंग में बैठक में ये निर्णय लिया गया, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी प्रत्येक दुकानदार 200 रुपये पर महीना प्रति महीने देना है, और इसको आगे समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से घटाया और बढ़ाया जा भी सकता है। इस व्यवस्था को हमने लचीला रखा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।